मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचनाओं की श्रृंखला में उनके लोकप्रिय उपन्यास प्रतिज्ञा का 7वां अध्याय। लाला बद्री प्रसाद को दाननाथ का पत्र क्या मिला, आघात के साथ ही अपमान भी मिला। वह अमृत राय की लिखावट पहचानते थे। उस पत्र की सारी नम्रता, विनय और प्रण उस लिपि में लोप हो गए। मारे क्रोध के उनका मस्तिष्क खौल उठा। दाननाथ के हाथ क्या टूट गए जो उसने अमृत राय से यह पत्र लिखवाया? क्या उसके पांव में मेहंदी लगी थी जो यहां तक ना आ सकता था? और यह अमृत राय भी कितना निर्लज्ज है, वह ऐसा पत्र कैसे लिख सकता है? जरा भी शर्म नहीं आई। अब तक लाला बद्री प्रसाद को कुछ कुछ आशा थी कि शायद अमृत राय की आवेश में की हुई प्रतिज्ञा कुछ शिथिल पड़ जाए। लिखावट देखकर पहले वह यही समझे थे कि अमृत राय ने क्षमा मांगी होगी, लेकिन पत्र पढ़ा तो आशा की वह पतली सी डोरी भी टूट गई। दाननाथ का पत्र पाकर शायद वह अमृत राय को बुलाकर दिखाते और प्रतिस्पर्धा को जगाकर उन्हें पंजे में लाते। यह आशा की धज्जी भी उड़ गई। जले पर नमक छिड़क दिया अमृत राय की इस लिखावट ने। क्रोध से कांपते हुए हाथों से दाननाथ को यह पत्र लिखा। लाला दाननाथ जी, आपने अमृत राय से यह पत्र लिखवाकर मेरा और प्रेमा का जितना आदर किया है उसका आप अनुमान नहीं कर सकते। उचित तो यही था कि मैं उसे फाड़ कर फेंक देता और आपको कोई जवाब न देता, लेकिन यहीं तक लिख पाए थे कि देवकी ने आकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या लिखा है बाबू अमृत राय ने? बद्री प्रसाद ने कागज की ओर सिर झुकाए हुए कहा, अमृत राय का कोई खत नहीं आया। देवकी, चलो, कोई खत कैसे नहीं आया? मैंने कोठे पर से देखा, उनका आदमी एक चिट्ठी लिए लपका आ रहा था। बद्री प्रसाद, हाँ, आदमी तो उन्हीं का था, पर खत दाननाथ का था। उसी का जवाब लिख रहा हूं। महाशय ने अमृत राय से खत लिखाया है और नीचे अपने दस्तखत कर दिए हैं। अपने हाथ से लिखते शर्म आती थी, बेहुदा शोहदा। देवकी, खत में था क्या? बद्री प्रसाद, यह पढ़ा तो है, देख क्यों नहीं लेती? देवकी ने खत पढ़कर कहा, तो इसमें इतना बिगड़ने की कौन सी बात है? जरा देखो सरकार ने इसका क्या जवाब लिखा है। बद्री प्रसाद, तो देखो, अभी तो शुरू किया है। ऐसी खबर लूंगा कि बच्चा सारा शोहदापन भूल जाए। देवकी ने बद्री प्रसाद का पत्र पढ़ा और फाड़ कर फेंक दिया। बद्री प्रसाद ने कड़क कर पूछा, फाड़ क्यों दिया? तुम कौन होती हो मेरा खत फाड़ने वाली? देवकी, तुम कौन होते हो ऐसा खत लिखने वाले? अमृत राय को खोकर क्या अभी संतोष नहीं हुआ जो दानू को भी खो देने की फिक्र करने लगे? तुम्हारे खत का नतीजा यही होगा कि दानू फिर तुम्हें अपनी सूरत कभी न दिखाएगा। जिंदगी तो मेरी लड़की की खराब होगी, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? बद्री प्रसाद, हाँ और क्या, लड़की तो तुम्हारी है, मेरी तो कोई होती ही नहीं। देवकी, आपकी कोई होती तो उसे कुएं में ढकेलने को यों न तैयार हो जाते। यहाँ दूसरा कौन लड़का है प्रेमा के योग्य, जरा सुनूं। बद्री प्रसाद, दुनिया योग्य वरों से खाली नहीं, एक से एक पड़े हुए हैं। देवकी, पास के 2-3 शहरों में तो कोई दिखता नहीं। हाँ, बाहर की मैं नहीं कहती। सत्तू बांधकर खोजने निकलोगे तो मालूम होगा। बरसों दौड़ते गुजर जाएंगे, फिर बेजाने पहचाने घर लड़की कौन ब्याहेगा और प्रेमा क्यों मानने लगी? बद्री प्रसाद, उसने अपने हाथ से खत क्यों नहीं लिखा? मेरा तो यही कहना है। क्या उसे इतना भी मालूम नहीं कि इसमें मेरा कितना अनादर हुआ? सारी परीक्षाएं तो पास किए बैठा है, डॉक्टर भी होने जा रहा है। क्या उसको इतना भी नहीं मालूम? स्पष्ट बात है, दोनों मिलकर मेरा अपमान करना चाहते हैं। देवकी, हाँ, शोहदे तो हैं ही, तुम्हारा अपमान करने के सिवा उनका और उद्यम ही क्या है? साफ तो बात है, और तुम्हारी समझ में नहीं आती। ना जाने बुद्धि का हिस्सा लगते वक्त तुम कहाँ चले गए थे। 50 वर्ष के हुए और इतनी मोटी सी बात नहीं समझ सकते। बद्री प्रसाद ने हंसकर कहा, मैं तुम्हें तलाश करने गया था। देवकी अधेड़ होने पर भी विनोदशील थी, बोली, वाह, मैं पहले ही पहुंचकर कई हिस्से उड़ा ले गई थी। दोनों में कितनी मैत्री है यह तो जानते ही हो। दाननाथ मारे संकोच के खुद न लिख सका होगा। अमृत बाबू ने सोचा होगा कि लाला जी कोई और वर न ठीक करने लगे, इसलिए यह खत लिखकर दानू से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिया होगा।
बद्री प्रसाद ने झेपते हुए कहा। इतना तो मैं भी समझता हूं, क्या ऐसा गवार हूं? देवकी, तब किस लिए इतना जामे से बाहर हो रहे थे? बुलाकर कह दो मंजूर है, बेचारी बूढ़ी माँ के भाग खुल जाएंगे। मुझे तो उस पर दया आती है। बद्री प्रसाद, मुझे अब यह अफसोस हो रहा है कि पहले दानू से क्यों ना विवाह कर दिया। इतने दिनों तक व्यर्थ में अमृत राय का मुंह क्यों ताकता रहा? आखिर वही करना पड़ा। देवकी, भावी कौन जानता था? और सच तो यह है कि दानू ने प्रेमा के लिए तपस्या भी बहुत की। चाहता तो अब तक कभी का उसका विवाह हो गया होता। कहां कहां संदेश नहीं गए। मां कितना रोई, संबंधियों ने कितना समझाया, लेकिन उसने कभी हामी न भरी। प्रेमा उसके मन में बसी हुई है। बद्री प्रसाद, लेकिन प्रेमा उसे स्वीकार करेगी, पहले यह तो निश्चय कर लो। ऐसा ना हो मैं यहां हामी भर लूं और प्रेमा इनकार कर ले। इस विषय में उसकी अनुमति ले लेनी चाहिए। देवकी, फिर तुम मुझे चिढ़ाने लगे। दानू में कौन सी बुराई है जो वह इनकार करेगी? लाख लड़कों में एक लड़का है। हाँ, यह जिद हो कि करूंगी तो अमृत राय से करूंगी, नहीं तो कंवारी रहूंगी, तो जन्म भर उसके नाम पर बैठी रहे। अमृत राय तो अब किसी विधवा से ही विवाह करेंगे, या संभव है करे ही ना। उनका वेद ही दूसरा है। मेरी बात मानो, दानू को खत लिख दो। प्रेमा से पूछने पाछने का काम नहीं। मन ऐसी वस्तु नहीं है जो काबू में न आए। मेरा मन तो अपने पड़ोस के वकील साहब से विवाह करने का था। उन्हें कोट पतलून पहने बग्घी पर कचहरी जाते देखकर निहाल हो जाती थी। लेकिन तुम्हारे भाग जागे। माता पिता ने तुम्हारे पल्ले बांध दिया तो मैंने क्या किया? दो एक दिन तो अवश्य दुख हुआ, मगर फिर उनकी तरफ ध्यान भी न गया। तुम शक्ल सूरत, विद्या, बुद्धि, धन दौलत किसी बात में उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन कसम लो, जो मैंने विवाह के बाद कभी भूलकर भी उनकी याद की हो। बद्री प्रसाद, अच्छा, तभी तुम बार बार मैके जाया करती थी, अब समझा। देवकी, मुझे छेड़ोगे तो कुछ कह बैठूंगी। बद्री प्रसाद, तुमने अपनी बात कह डाली तो मैं भी कहे डालता हूं। मेरा भी एक मुसलमान लड़की से प्रेम हो गया था। मुसलमान होने को तैयार था। रंग रूप में अप्सरा थी। तुम उसके पैरों की धूल को भी नहीं पहुंच सकती। मुझे अब तक उसकी याद सताया करती है। देवकी, झूठे कहीं के लबाड़िए। जब मैं आई तो महीने भर तक तो तुम मुझसे बोलते ल जाते थे, मुसलमान औरत से प्रेम करते थे। वह तो तुम्हें बाजार में बेच डालती। और फिर तुम लोगों की बात मैं नहीं जानती, सच भी हो सकती है। बद्री प्रसाद, जरा प्रेमा को बुला लो, पूछ लेना ही अच्छा है। देवकी झुंझलाकर, उससे क्या पूछोगे और वह क्या कहेगी, यही मेरी समझ में नहीं आता। मुझसे जब इस विषय में बातें हुई है, वह यही कहती रही है कि मैं कंवारी रहूंगी। वही फिर कहेगी, मगर इतना मैं जानती हूं कि जिसके साथ तुम बात पक्की कर दोगे, उसे करने में उसको कोई आपत्ति न होगी। इतना वह जानती है कि गृहस्थ की कन्या कंवारी नहीं रह सकती। बद्री प्रसाद, रो रो कर प्राण तो न दे देगी? देवकी, नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। कर्तव्य का उसे बड़ा ध्यान रहता है, और यों तो फिर दुख है ही। जिसे मन में अपना पति समझ चुकी थी, उसको हृदय से निकाल कर फेंक देना क्या कोई आसान काम है? यह घाव कई बरसों में जाकर भरेगा। इस साल तो वह विवाह करने पर किसी तरह राजी होगी। बद्री प्रसाद, अच्छा, मैं ही एक बार उससे पूछूंगा। इन पढ़ी लिखी लड़कियों का स्वभाव कुछ और हो जाता है। अगर उनके प्रेम और कर्तव्य में विरोध हो गया तो उनका समस्त जीवन दुखमय हो जाता है। वे प्रेम और कर्तव्य पर उत्सर्ग करना नहीं जानती या नहीं चाहती। हाँ, प्रेम और कर्तव्य में संयोग हो जाए तो उनका जीवन आदर्श हो जाता है। ऐसा ही स्वभाव प्रेमा का भी जान पड़ता है। मैं दानू को लिखे देता हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रेमा से पूछकर ही निश्चय कर सकूंगा। सहसा कमला प्रसाद आकर बोले, आपने कुछ सुना? बाबू अमृत राय एक वनिता आश्रम खोलने जा रहे हैं। कमाने का यह नया ढंग निकाला है। बद्री प्रसाद ने जरा माथा सिकोड़कर पूछा, कमाने का ढंग कैसा? मैं नहीं समझा। कमला प्रसाद, वही जो और लीडर करते हैं। वनिता आश्रम में विधवाओं का पालन पोषण किया जाएगा, उन्हें शिक्षा भी दी जाएगी, चंदे की रकमें आएंगी और यार लोग मजे करेंगे। कौन जानता है कहां से कितने रुपए आए। महीने भर में एक झूठा सच्चा हिसाब छपवा दिया।
सुना है कई रईसों ने बड़े बड़े चंदे देने का वचन दिया है। 5 लाख का तखमीना है। इसमें कम से कम 50,000 तो यारों के ही हैं। वकालत में इतने रुपए कहाँ इतनी जल्दी मिल जाते थे? बद्री प्रसाद, 50 ही हजार बनाए तो क्या बनाए, मैं तो समझता हूँ 1 लाख से कम पर हाथ न मारेंगे। कमला प्रसाद, इन लोगों को सूझती खूब है, ऐसी बातें हम लोगों को नहीं सूझती। बद्री प्रसाद, जाकर कुछ दिनों उनकी शागिर्दी करो, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। कमला प्रसाद, तो क्या मैं कुछ झूठ कहता हूँ? बद्री प्रसाद, जरा भी नहीं, तुम कभी झूठ बोले ही नहीं, भला आज क्यों झूठ बोलने लगे? सत्य के अवतार तुम ही तो हो। देवकी, सच कहा है, होम करते हाथ जलते हैं। वह बेचारा तो परोपकार के लिए अपना सर्वस्व त्यागे बैठा है, और तुम्हारी निगाह में उसने लोगों को ठगने के लिए यह स्वांग रचा है। आप तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरों के सत्कार्य में बाधा डालने को तैयार। उन्हें भगवान ने क्या नहीं दिया है जो यह माया जाल रचते? कमला प्रसाद, अच्छा, मैं ही झूठा सही, इसमें झगड़ा काहे का? थोड़े दिनों में आपकी कलई खुल जाएगी। आप जैसे सरल जीव संसार में न होते तो ऐसे धूर्तों की थैलियां कौन भरता? देवकी, बस चुप भी रहो, ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? कहीं प्रेमा के सामने ऐसी बेसिर पैर की बातें न करने लगना। याद है तुमने एक बार अमृत राय को झूठा कहा था तो उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। कमला प्रसाद, यहाँ इन बातों से नहीं डरते, लगी लिपटी बातें करना भाता ही नहीं। कहूंगा सत्य ही, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। वह हमारा अपमान करते हैं तो हम उनकी पूजा न करेंगे। आखिर वह हमारे कौन होते हैं जो हम उनकी करतूतों पर पर्दा डालें? मैं तो उन्हें इतना बदनाम करूंगा कि वह शहर में किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। यह कहता हुआ कमला प्रसाद चला गया। उसी समय प्रेमा ने कमरे में कदम रखा। उसकी पलकें भीगी हुई थी, मानो अभी रो रही हो। उसका कोमल गाल ऐसा कृष्ट हो गया था मानो किसी हास्य की प्रतिध्वनि हो। मुख किसी वियोगिनी की पूर्व स्मृति की भांति मलिन और उदास था। उसने आते ही कहा, दादाजी, आप जरा बाबू दाननाथ को बुलाकर समझा दे, वह क्यों जीजाजी पर झूठा आक्षेप करते फिरते हैं। बद्री प्रसाद ने विस्मित होकर कहा, दाननाथ? वह भला क्यों अमृत राय पर आक्षेप करने लगा? उससे जैसी मैत्री है वैसी तो मैंने और कहीं देखी नहीं। प्रेमा, विश्वास तो मुझे भी नहीं आता, पर भैया जी ही कह रहे हैं। वनिता आश्रम खोलने का तो जीजा जी का बहुत दिनों से विचार था। कई बार मुझसे उसके विषय में बातें हो चुकी हैं, लेकिन बाबू दाननाथ अब यह कहते फिरते हैं कि वह इस बहाने से रुपए जमा करके जमींदारी लेना चाहते हैं। बद्री प्रसाद, कमला प्रसाद कहते थे। प्रेमा, हाँ वही तो कहते थे। दाननाथ ने द्वेषवश कहा हो तो आश्चर्य ही क्या। आप जरा उन्हें बुलाकर पूछे। बद्री प्रसाद, कमला प्रसाद झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। दानू को मैं खूब जानता हूं, उसका सा सज्जन बहुत कम मैंने देखा है। मुझे तो विश्वास है कि आज अमृत राय के हित के लिए प्राण देने का अवसर आ जाए तो दानू शौक से प्राण दे देगा। आदमी क्या हीरा है, मुझसे जब मिलता है बड़ी नम्रता से चरण छू लेता है। देवकी, कितना हंसमुख है, मैंने तो उसे जब देखा हंसते ही देखा। बिल्कुल बालकों का स्वभाव है। उसकी माता रोया करती है कि मैं मर जाऊंगी तो दानू को कौन खिलाकर सुलाएगा। दिन भर भूखा बैठा रहे पर खाना न मांगेगा, और अगर कोई बुला बुला कर खिलाए तो सारा दिन खाता रहेगा। बड़ा सरल स्वभाव है, अभिमान तो छू नहीं पाया। बद्री प्रसाद, अब की डॉक्टर हो जाएगा। लाला बद्री प्रसाद उन आदमियों में थे जो दुविधा में नहीं रहना चाहते थे। किसी ना किसी निश्चय पर पहुंच जाना उनके चित्त की शांति के लिए आवश्यक है। दाननाथ के पत्र का जिक्र करने का ऐसा अच्छा अवसर पाकर वह अपने को संवरण न कर सके। बोले, यह देखो प्रेमा, उन्होंने अभी अभी यह पत्र भेजा है। मैं तुमसे इसकी चर्चा करने जा ही रहा था कि तुम खुद आ गई। पत्र का आशय क्या है? प्रेमा इसे तुरंत ताड़ गई। उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से पत्र ले लिया। पर कैसा रहस्य! लिखावट तो साफ अमृत राय की है। उसकी आंखें भर आई। लिखावट पर यह लिपि देखकर एक दिन उसका हृदय कितना फूल उठता था, पर आज वही लिपि उसकी आंखों में कांटों की भांति चुभने लगी। एक एक अक्षर बिच्छू की भांति हृदय में डंक मारने लगा। उसने पत्र निकाल कर देखा, वही लिपि थी, वही चिर परिचित
सुंदर स्पष्ट लिपि जो मानसिक शांति की द्योतक होती है। पत्र का आशय वही था जो प्रेमा ने समझा था। वह इसके लिए पहले ही से तैयार थी। उसको निश्चय था कि दाननाथ इस अवसर पर ना चूकेंगे। उसने इस पत्र का जवाब भी पहले ही से सोच रखा था, धन्यवाद के साथ साफ इनकार। पर यह पत्र अमृत राय की कलम से निकलेगा, इसकी संभावना ही उसकी कल्पना से बाहर थी। अमृत राय इतने हृदय शून्य हैं, इसका उसे गुमान भी न हो सकता था। वही हृदय जो अमृत राय के साथ विपत्ति के कठोरतम आघात और बाधाओं की दुस्सह यातनाएं सहन करने को तैयार था, इस अवहेलना की ठेस को ना सह सका। वह अतुल प्रेम, वह असीम भक्ति जो प्रेमा ने उसमें बरसों से संचित कर रखी थी, एक दीर्घ शीतल विश्वास के रूप में निकल गई। उसे ऐसा जान पड़ा मानो उसके संपूर्ण अंग शिथिल हो गए हैं, मानो हृदय भी निस्पंद हो गया है, मानो उसका अपनी वाणी पर लेश मात्र भी अधिकार नहीं है। उसके मुख से ये शब्द निकल पड़े, आपकी जो इच्छा हो वह कीजिए, मुझे सब स्वीकार है। वह कहने जा रही थी, जब कुएं में गिरना है तो जैसे पक्का वैसे कच्चा, उसमें कोई भेद नहीं। पर जैसे किसी ने उसे सचेत कर दिया, वह तुरंत पत्र को वहीं फेंक कर अपने कमरे में लौट आई और खिड़की के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। संध्या हो गई थी। आकाश में एक एक करके तारे निकलते आते थे। प्रेमा के हृदय में भी उसी प्रकार एक एक करके स्मृतियां जागृत होने लगी। देखते देखते सारा गगन मंडल तारों से जगमगा उठा। प्रेमा का हृदयाकाश भी स्मृतियों से आच्छन्न हो गया। पर इन असंख्य तारों से आकाश का अंधकार क्या और भी गहन नहीं हो गया था? उपन्यास का अगला अध्याय मेरे अगले वीडियो में। देखते रहिए। नमस्कार।